आप मानो या ना मानो, लेकिन कैलाश पर्वत के क्षेत्र में समय अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ अधिक तेजी से बीतता है। और यह बात तो वहां पर जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने भी बताई है कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तब उनके बाल और नाखून निरंतर बढ़ रहे थे, जिससे कि वो अपने शरीर का संतुलन खोते चले जा रहे थे। और इन्हीं बातों के आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असफल ही रहे हैं। कुछ और भी पर्वतारोहियों से जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के बारे में बात की गई तब उन्होंने भी हैरान कर देने वाली बातें बताई कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल की समस्या हुई तो कोई दिशा भ्रमित हो गया, और जब कोई बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा था तभी अचानक से आगे का रास्ता ही गायब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। तो अगर आप भी कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एक सेकंड रुको यार, आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च और काफ़ी मेहनत लगी है, लेकिन आपको वीडियो के नीचे आ रहा लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाने में केवल एक सेकंड लगेगा, तो अगर हो सके तो उसको ज़रूर से दबा देना यार। कैलाश पर्वत, आखिरकार कौन रोक लेता है पर्वतारोहियों के पाँव? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी कैलाश पर्वत अजय है। क्या सचमुच कैलाश पर भगवान शिव अपने परिवार सहित निवास करते हैं? दुनिया के सबसे पवित्र पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां अद्भुत है। इनमें से कुछ एक तो सुनी सुनाई है और कुछ आंखों देखी है, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आज तक किसी इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। इंसान की तमाम कोशिशों और यहाँ तक कि विज्ञान के सहारे के बाद भी जिस पर्वत पर नहीं चढ़ा जा सका वो है कैलाश पर्वत। और इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है। फिर भी ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग 7000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक एक इंसान भी नहीं चढ़ पाया है? रुको, मैं बताता हूँ ना ऐसा क्यों है। देखो, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनेक ऐसे रहस्य हैं जिन पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भांप पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। और कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, और यह शक्तियाँ कोई आम नहीं, बिल्कुल अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से कैलाश पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश पर्वत भी चीन में ही आता है। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके विशेष आकार की वजह से समझा जाता है। यह पर्वत एक चौमुखी आकार का है, जो कि कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उद्गम भी होता है, और यह चारों नदियां इस कैलाश पर्वत के क्षेत्र को 4 अलग अलग भागों में बांटती है, जो कि आगे जाकर पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत इन सभी के केंद्र में है, लिहाजा कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। और तो और कैलाश पर्वत के क्षेत्र में आने के बाद यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि चारों दिशाएं तो यहीं पर आकर मिलती है। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ पर समय काफ़ी अधिक तेजी से बीतता है। दोस्तों, इस पवित्र जगह पर जाने के बाद प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का एक अद्भुत समागम होता है, जिससे कि ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। और तो और जब गर्मियों में मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तब डमरू के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक में पहुंच जाता है। यदि आप भी कभी मानसरोवर झील पर जाना चाहते हो तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय है प्रातः 3 से 5 बजे तक। और शायद आप में से काफ़ी लोगों को यह पता होगा कि प्रातःकाल 3 से 5 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पर देवता स्नान करने के लिए इसी झील पर आते हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति, आकार व आकृति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है और कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है,
जिस पर पूरी साल बर्फ की चादर लिपटी रहती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई भी पर्वतारोही नहीं पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी, जो कि आज भी एक अपवाद ही है। और 20वीं सदी में भी पश्चिमी देशों के अनेक पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के अनेकों प्रयास किए थे, लेकिन कभी भी कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो पाया। जब पर्वतारोहियों से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें बताई। जब वे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तभी एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। किसी को दिल में दर्द हुआ, कोई दिशा भ्रमित हो गया तो कोई बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा था, उसके आगे का रास्ता ही गायब हो गया। जोरदार बारिश होने लगी, लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया और कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने से पहले ही वापस चला गया। कैलाश पर्वत के इस रहस्यमय दुनिया को देखते हुए चीन सरकार ने सन 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इस रहस्य के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सृष्टि के संचालक देवों के देव महादेव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे आए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।